हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। आज मुझे डिस्कस करना है आपके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब पहला सवाल मन में आता है कि मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ये मुझे क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है कि जब मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वहां मैं उसको स्टार्ट ही ऐसे करूंगा कि जब मेरा एक पार्टिकल चल रहा है उसकी दिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या पोजीशन है, फिर अगर वो पार्टिकल चल रहा है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या कोई और पाथ फॉलो कर रहा है। अब उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूं तो मेरे पास पॉइंट की बात भी करूंगा मैं, स्ट्रेट लाइन की बात भी करूंगा मैं, और शेप्स की बात भी करूंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या डिस्कस करना है आज आपके साथ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करना है बच्चों। मुझे पॉइंट की बात करनी है, मुझे स्ट्रेट लाइन की बात करनी है, और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करनी है। मींस मुझे लीनियर इक्वेशंस की बात करनी है। यहां पर ये भी कह सकते हो आप, लीनियर इक्वेशन मींस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यहां पर क्या वर्ड लगाया मैंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस जिसकी अब कल इन द सेंस मैंने आपके लास्ट लेक्चर में किया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर कि व्हाट इज डिग्री। डिग्री में जिसकी डिग्री 2 है, इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 1 हो जाएगी। ये तो एक सिंगल पॉइंट है मेरे पास, तो मुझे इसको डिस्कस करना है आपके साथ, राइट? मेरे पास जब मैं 9th या 10th क्लास में था, पहले पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात करनी है। अभी मुझे क्या बात करनी है? पोजीशन ऑफ पॉइंट के पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक या एक से ज्यादा पॉइंट को आप ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसकी बात करनी है बच्चों मुझे आपके साथ। ये मेरे पास एक ग्राफ है, पहले ग्राफ बना लेते हैं अपना। तो बच्चों जब भी मैं वर्ड कल बोलता हूं, कल मींस मेरा लास्ट लेक्चर। ये मैंने एक अपनी एक्सिस बना ली, राइट? इसमें ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एक और चलो 5 बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो जस्ट आपको एक आइडिया देना है। ऑन दिस साइड आल्सो 1 2 3 4 एंड 5, राइट? 1 2 3 4 और ये 5। इन द सेम वे 1 2 3 4 और ये 5, राइट? लिख देते हैं इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 और -5 पॉइंट्स लिख दिए भाई मैंने। सपोज पहला पॉइंट मुझे रिप्रेजेंट करना है 3,4 3,4 3 इज दिस, 4 इज दिस, सो दिस विल बी योर पॉइंट। दिस पॉइंट विल बी 3,4, राइट? मैंने इसमें दोनों जान के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लिए हैं। अब मैं एक कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर लेता हूं, एक्स को नेगेटिव कर लेते हैं। सपोज मुझे -2,3 बताना है बच्चों, क्या होता है? -2,3, दिस इज -2 एंड दिस इज माई 3, दिस इज -2,3, राइट? अब मैं अभी मेरे पास पहले दोनों पॉजिटिव थे, मैंने एक्स नेगेटिव किया तो वाई को नेगेटिव कर लेते हैं। सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है 1, -4 1, -4, दिस इज माई पॉइंट, दिस इज 1, -4। सॉरी इसमें, हाँ ठीक है, 1, -4, राइट? नेक्स्ट दोनों नेगेटिव करने हैं, सपोज कर लेते हैं -3, -5 -3 दिस इज माई -3, -5 दिस इज माई -5। मैंने ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर लिया मेरा बेटा। मैंने वर्ड लगा था पोजिशन ऑफ पॉइंट और पॉइंट्स कि अगर एक पॉइंट है तो सिंगल आ जाएगा, अगर मोर देन 1 है तो मैंने देखो इसको एक पॉइंट माना, सपोज कर लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये इसको मैंने सी, आप इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, इसको सी माना है, उसको डी माना है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो आपको? तो अगर मुझे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास ये वे होगा बच्चों। अब अगर मुझे लाइन को रिप्रेजेंट करना है तब क्या करेंगे? किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो देखते हैं, ये हो गया मेरा बच्चा आपका, आप इसको पेन डाउन कर सकते हो, ठीक है? अब मुझे अगर किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना है
या अभी कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, उसमें दो कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर दिया मैंने। एक कोऑर्डिनेट सपोज ये है, एक कोऑर्डिनेट सपोज ये है। दिस इज माय x2 y2 एंड दिस इज माय x1 y1। इनको मुझे क्या करना है, ज्वाइन कर दिया मैंने इनको बच्चों। अब क्या होगा, जब ज्वाइन कर दिया मैंने इनको तो बीच का गैप क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स आ जाएगा, कैपिटल डी आ जाएगा। क्या आ गया, ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स आ गया भाई। तो मेरे को अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स निकालना है, मेरे पास ये फॉर्मूला चलेगा आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स का, राइट। उसके बाद अगर मुझे क्या करना है, किसी एक ही पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अगर सिंगल पॉइंट की बात करनी है तो उसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं। अब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्या लें, या चलो छोड़ो, सिंपल बात कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, क्योंकि पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। सपोज इसी की बात कर लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के। नीचे छोटी सी फिगर एक और बना देता हूं मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, फॉर योर कन्वीनियंस फिगर एक और बना दी मैंने नीचे, ये बना दी कि डिस्टेंस, ये पॉइंट है आपका पी एक्स, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0। तब देखो यहां पर x2 तो बन गया x और x1 क्या बन गया 0, तो ये आ जाएगा। अगर मेरे पास थर्ड थिंग, फर्स्ट फिगर रेफर कर रहा हूं, अगर ये जो पॉइंट है इनके बीच में मिड पॉइंट भी होगा, तो उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो मुझे फिर ऐसे निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिड पॉइंट। वो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, उसका भी मेथड देख लो। वो क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये इनके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे बच्चों मिड पॉइंट्स के। कोई डाउट हो इसके अंदर। मेरे पास अगर पॉइंट एक है या एक से ज्यादा है, तो उनका मुझे क्या करना है, कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकालना है, कोई दो पॉइंट उसके मिड पॉइंट का मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है। तो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट्स की बात हो गई है। पॉइंट और पॉइंट्स, सिंगल पॉइंट है तो पॉइंट रहेगा, अगर मोर देन 1 है तो क्या बन जाएंगे, वो पॉइंट्स बन जाएंगे। तो मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है पॉइंट को और पॉइंट्स को, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, राइट बच्चों। देख लो, गुड आउट उसके अंदर। अब मुझे क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है। वो कैसे बनेगी भी देखते हैं। अब मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है बच्चों। मुझे क्या करना है, अब स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब जब स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा मैं, तो स्ट्रेट लाइन में कैसे काम करेंगे हम लोग। मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन की सबसे पहले इक्वेशन है, या एक काम और कर लेते हैं अभी जो मैंने इसमें किया है, पॉइंट्स के अंदर ही एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट्स के अंदर ही अभी करें, चलो अभी कर लेते हैं। ये दो पॉइंट्स थे मेरे, ये दो पॉइंट्स थे बच्चों। ये क्या था, x1 y1, और ये क्या था, x2 y2। ये दो पॉइंट्स लिए थे मैंने अभी। अगर मैं ध्यान से देखूं दो पॉइंट्स को, व्हाट विल बी योर टेंजेंट। टेंजेंट थीटा क्या होता है बच्चों, टेंजेंट थीटा क्या बनेगा यहां से, ये क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1, सॉरी डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1। और ये क्या चीज है, ध्यान से देखो, ये आपका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये क्या आपका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। और इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है स्मॉल m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बहुत यूज करूंगा बच्चों में,
इसलिए फिर मैंने इसको पहले ही निकाल लिया, बीच बीच में क्या बताऊंगा आपको, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया इसको। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन? दैट इज टेंजेंट ऑफ एंगल मेड, या मेड वर्ड लगा दो, मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से बताते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना आप, ये हमेशा ही हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से बताते हैं एंगल। अगर ये लाइन सपोज कर लेता हूं, मैं लाइन बना के दिखा देता हूं आपको, हालांकि ये मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी कर चुका हूं। ये एंगल है मेरा, अगर मेरी लाइन यहां पहुंच गई है, माई एंगल विल बी दिस, ये एंगल हो जाएगा मेरा। वो मेरी बात की बात है। अब टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? हाँ जी, नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप बन जाएगा। वो बातें मेरी आगे जाकर हमने चलती रहेंगी कि मुझे किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो मैंने फिर पॉइंट की बात कर रहा हूं सारी, मैंने अभी जस्ट एक जो बोर्ड रब की है, वैसे मुझे दिमाग में आ गया, इसको भी यही डिस्कस कर लेते हैं हम। तो मैंने क्या बताया बच्चों पहले आपके साथ कि मेरे पास पॉइंट है, किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक से ज्यादा पॉइंट है तो मैंने उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर दो पॉइंट को जोड़ लिया है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसका डिस्टेंस कैसे लिखना है, लिखा था मैंने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी। उसके बाद मैंने फिर क्या कहा आपको कि अगर कोई पॉइंट है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकालोगे। नंबर 3 में मैंने कहा उसी जो आपका पॉइंट्स जो दिए आप उनको आपने से अंडर कंसिडरेशन लिया है, उनके बीच का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे उन्हीं दो पॉइंट्स का आप स्लोप कैसे निकालोगे। इस इंफॉर्मेशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे। मैंने लिखा था शुरू में कि मैं पॉइंट की बात करूंगा, लीनियर इक्वेशन की बात करूंगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 3 चीजों की बात मुझे करनी है। नेक्स्ट मेरा स्टार्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है मेरे पास बेटा? लीनियर इक्वेशन की बात करनी है। लीनियर इक्वेशन की बात करनी है मुझे, राइट। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लीनियर। वाई इट इज लीनियर? क्योंकि डिग्री एक है बेटा, इसको चेक कर लो। वेरिएबल तो है x और y, लेकिन a में भी x सिंगल पावर से है और b में y सिंगल पावर से है। अगर यहां पर भी y हो जाता है, ax y होता, फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाती मेरी। ये कौन सी इक्वेशन है मेरी? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है बच्चों। मैंने डिग्री आपके साथ वो जो लेक्चर किया था बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला, अब वो लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ सारा मटेरियल, तो वहां मैंने क्लियर, जब मैंने वहां पे बाइनोमियल थ्योरम की बात करनी थी तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, वहां पर डिग्री ऑफ इक्वेशन की बात की थी मैंने, क्योंकि मैंने कहा था ये डिग्री, वो मैंने फॉर पहले लिखा था फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स ओनली, फिर लिखा था मैंने फॉर एनी इंडेक्स। वो जो इंडेक्स है उसी को डिग्री बोलते हैं। इंडेक्स मींस पावर कितनी यूज हो रही है वेरिएबल की आपकी इक्वेशन के अंदर। तो ये सिंगल पावर है इधर इन टर्म्स ऑफ एक्स और इन टर्म्स ऑफ वाई, तो आपकी क्या बन जाएगी? ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी मैं इसको तो लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले मैं जो मुझे पता है पहले वहां चलूंगा। मैं मुझे क्या पता है भाई, ये पहले ग्राफ बना रहा हूं छोटा छोटा। मैं मुझे क्या पता है भाई, मुझे ये पता है ना कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और मुझे कहा गया ये एक पैरेलल लाइन है भाई, इसके कोऑर्डिनेट यहां पर सपोज ए है, तो व्हाट इज दिस लाइन? वाई इज इक्वल टू ए लाइन है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहले मैं वो बातें करूं जो मुझे पता है। मैं अननेसेसरी क्यों इस चक्कर में घुस जाऊं? मैं यहां जाके लास्ट में घुसूंगा। पहले जो नोन है वो देखूंगा, जो मुझे पता है वो यहीं से निकली हुई है सारी। एक और प्लॉट किया मैं, नीचे प्लॉट कर देता हूं। ये लाइन प्लॉट की, सपोज ये कोऑर्डिनेट बी है, ठीक है। तो यहां क्या बन जाएगा? एक्स इज इक्वल टू बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ जी बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये तो मुझे प्लॉट करनी आती है, ये तो मुझे प्लॉट करनी आती है ना बच्चों। मैं इसके चक्कर में नहीं घुसता भी, मैं इसके अंदर जाता ही नहीं बिल्कुल भी। ये लाइन क्या है, मैंने इसको ओवरसाइड कर दिया है ही नहीं, मान लो मेरे लिए। जो मुझे पता पहले मैं वो लिख रहा हूं, मेरे को लाइन ड्रॉ करनी आती है। एक्स इज इक्वल, अगर वाई इज इक्वल टू ए है, वाई कोऑर्डिनेट ए है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ मुझे सिर्फ, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चों, कहते हैं लेकिन मुझे तो ये, अगर मैंने कहीं सुना है तो लीनियर इक्वेशन मैंने तो ये सुनी है कि भाई ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम तो इस शेप को डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ये m क्या है?
स्लोप है, अभी बताया मैंने पीछे आपको, तभी मैंने इसको पहले डिस्कस कर दिया था, स्लोप है। और ये क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेटा इक्वेशन का। अब ये इक्वेशन बना रहा हूं मैं, दिस इज, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन है बच्चों आपकी। ये इसके अंदर c है और इसका जो स्लोप है वो क्या है बच्चों, m है। मुझे तो इस इक्वेशन के रेफरेंस में सारी बातें करनी है, उसमें मैं लास्ट में जाके बात करूंगा इसकी बात भी लास्ट में करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा बिल्कुल भी। पहले मैं वो बातें करूंगा जो मुझे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बताई गई हैं, आइदर इन सम वे और अदर वे, जो मुझे बताई गई हैं और मुझे उस समय अच्छी लगती थी बातें। वो अच्छी क्यों, बड़ा मुझे नजर आ रहा है ना चीज, इसलिए अच्छी लग रही है मेरे को, नजर आ रहा है, ये भी मुझे नजर आ रहा है, ये भी मैं सुनकर आया हूं कहीं ना कहीं पर। ठीक है बच्चों, इसलिए फिर मैंने पहले बातें, हालांकि दिस इज योर लीनियर इक्वेशन, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये मुझे देखने में ही बड़ी भयंकर लग रही है। तो मुझे पहले सिंपल सिंपल बातें करनी, लास्ट में आके इस पे पहुंच जाएंगे कि ये सारी बातें यहीं से डिराइव हुई हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे किसकी बात करनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करनी है। दिस इज माई इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको, यहां तक कोई बात तो बच्चों। अब इसको, अब इसी इक्वेशन में अगर मेरे पास c जीरो हो जाए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी है, इफ c जीरो, इफ c इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब दो बनेंगे ग्राफ मेरे यहां पे, अगर y, एक तो ग्राफ ये बनेगा बच्चों एम एक्स, ये सीधा कोई कोऑर्डिनेट नहीं है भाई आपका, देख लो इसमें c कोऑर्डिनेट नहीं है, c कोऑर्डिनेट मैंने क्या कर दिया आपका खत्म कर दिया। लेकिन टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, ये बनेगा, स्लोप पॉजिटिव है। अगर ऐसे बन रही है स्ट्रेट लाइन आपकी, ठीक है बच्चों, तो ये m नेगेटिव के लिए है और ये m पॉजिटिव के लिए है। क्योंकि मेरे पास c तो जीरो हो गया, मुझे m तो नहीं पता ना पॉजिटिव और नेगेटिव है, मुझे m के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो इसलिए मैंने कहा अगर इफ c जीरो y एम एक्स, अब उसके दो ग्राफ बना दिए, अगर m पॉजिटिव होगा तो ये लाइन आएगी, अगर m नेगेटिव होगा तो ये लाइन आएगी। अगर m पॉजिटिव होगा तो ये लाइन आएगी, इस तरह से शेप बनेगी, अगर नेगेटिव होगा तो ये बनेगी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, देख लो बच्चों। लेकिन अगर c भी दिया हुआ है तो फिर अब तो मेरे पास केसेस बहुत सारे बनेंगे। जब मेरे पास c जीरो पे दो केस बने हैं, अगर c होगा तो क्या होगा, अब देखते हैं उसको। तो ये बेटा मेरा मतलब आगे मुझे बोर्ड चाहिए, इसलिए मैं रब कर रहा हूं बेटा, वो लाइनें मैं रब कर रहा हूं क्योंकि वो मैं यूज कर चुका हूं। अब मुझे आगे चलना है तो उसको, उस पोर्शन को रब कर रहा हूं मैं आपके। अब c जीरो नहीं है भाई मेरे पास, इफ c इज नॉट जीरो, तब क्या होगा बच्चों, इफ c इज नॉट जीरो, सबसे पहले c जीरो, c इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब मेरे पास m और c दोनों हैं भाई। इसका मतलब मेरे पास क्या है, m और c दोनों हैं। तो पहले m पॉजिटिव लेते हैं हम, और c की वैल्यू है बच्चों। सो दिस इज द केस। और थीटा हमारा, अब देख थीटा की आपकी मर्जी, अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखाना है, वो मैं चाहूं तो यहां लाकर भी दिखा सकता हूं उसको, ये इट इज नो हार्ड एंड फास्ट, पीछे लाके यहां भी दिखा सकता हूं, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखाना मुझे। तो दिस इज, इस केस में c भी पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। यहां नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं, c पॉजिटिव m पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है बच्चों। देख लो, डाउट हो इसके अंदर, c पॉजिटिव m पॉजिटिव। अगर c नेगेटिव हो जाए तो नीचे कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा मुझे, तो लाइन मेरी ऐसे हो जाएगी बच्चों। सो दिस इज c नेगेटिव, यहां पर c नेगेटिव है और m तो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ मेरा, आप चाहो तो उसको यहां दिखा दो आपकी, और चाहे उसको यहां दिखा दो, हार्डली मैटर। मुझे विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखाना है तो उसको यहां भी दिखा सकते हो और आप उसको यहां भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा, कहीं दिखा दो उसको, आपकी मर्जी है, दोनों चलेंगे, दोनों ठीक है, कहीं बना दो उसको। यहां पर भी मैंने आपको बताया उसको, आप चाहो उसको यहां बना दो, चाहे उसको यहां बना दो, कहीं बना दो, दोनों ठीक है। ठीक है बच्चों, मेरे पास क्या था, दोनों क्या है, एक मैंने मतलब m को अभी पॉजिटिव रखा, m को छेड़ा नहीं मैंने, c को पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। अब मेरे पास m नेगेटिव हो सकता है बच्चों, अब कैसे करूंगा मैं m नेगेटिव,
अब फिर अगेन दो केस बनेंगे, सी पॉजिटिव, अब एम तो नेगेटिव लेना है मुझे, तो फर्स्ट सी पॉजिटिव और एम नेगेटिव लेना है। सी पॉजिटिव है तो इसका मतलब लाइन ऐसे बनेगी बच्चों आपकी, तो ये सी पॉजिटिव आ गया और स्लोप मेरा क्या बन गया, मोर देन दिस, मोर देन 90 बन गया स्लोप, तो दिस इज माय स्लोप। आप चाहो तो स्लोप यहां शो कर सकते थे और आप चाहो तो स्लोप यहां भी शो कर सकते थे, लाइन ड्रॉ करके ऐसे, दिस आपकी मर्जी है, कहीं दिखा लो स्लोप को, तो नो हार्ड एंड फास्ट, आप स्लोप को यहां भी दिखा सकते थे, तो ये भी दिखा सकते हो स्लोप को, ये भी, तो यहां पर क्या है, सी पॉजिटिव है और एम क्या है बचा, नेगेटिव है। अब मुझे सी भी नेगेटिव चाहिए और एम भी नेगेटिव चाहिए, सी नेगेटिव और एम नेगेटिव, तो कैसे बनाएंगे उसको, सी भी नेगेटिव चाहिए ना मुझे, तो लाइन मेरी ये बन जाएगी बच्चों, देख लो। अब मुझे स्लोप बनाना है उसका, मैं चाहूं तो उसको यहां दिखा सकता हूं और चाहूं तो उसको मैं यहां दिखा सकता हूं, मुझे भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखाना स्लोप को, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर। पहले मैं भी सिंप्लीफाइड इक्वेशन की बात कर रहा हूं, अब जो सिंप्लीफाइड में भी मेरा पूरी एनर्जी लग रही है उसको समझने में, समझाने की बात नहीं कर रहा मैं, मेरी पूरी एनर्जी लग रही है, यूज हो रही है उसको समझने में। मैं सी पहले सिंपल इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इसमें तो जा ही नहीं रहा मैं अभी, इसमें लास्ट में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे इसके अंदर भी। तो मैंने कहा वाई एम एक्स प्लस सी है, उसमें अगर सी जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन सिंपल बन जाएगी, सिंपल दो बन जाएंगे, लेकिन अगर सी भी है तो चार पॉसिबिलिटी है मेरे पास इक्वेशन की, चार तरह से इक्वेशन आ सकती है बच्चों। बात समझ आ रही है बेटा मेरी आप लोगों को, चार तरह से इक्वेशन आ सकती है। सी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं है तो दोनों पॉजिटिव, सी नेगेटिव एम पॉजिटिव, तो यहां पर दोनों में एम पॉजिटिव है, सी नेगेटिव पॉजिटिव किया, नीचे एम नेगेटिव है, अगेन सी नेगेटिव पॉजिटिव किया मैंने। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, देख लो, क्लियर, चलें आगे, लो जी। लेकिन आगे चलने से पहले मैं इस जो ये इक्वेशन मेरी आई है कहां से आई है, किसने बनाई है, वो तो सीखना पड़ेगा मुझे, कुछ प्रॉब्लम करूंगा, न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके लिए पहले। एक पॉइंट है 2,5 और एक पॉइंट है 4,9, ये दो पॉइंट्स है कहता है, और मैंने अभी सीखा है अगर दो पॉइंट हो उनको ज्वाइन करूंगा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कहता हूं उस स्ट्रेट लाइन के बारे में बताओ, स्ट्रेट लाइन क्या होगी इसके बारे में बताओ मुझे, कहता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अगर ये प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम क्या है कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो या दो पॉइंट हैं, उनके बीच की जो इक्वेशन है उसको ड्रॉ भी करो और उसके इक्वेशन भी बनाओ, क्या है, राइट एन इक्वेशन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ऊपर ए एंड बी लिखे मैंने, ऑल्सो प्लॉट द इक्वेशन, उस इक्वेशन को प्लॉट करके भी दिखाना है, दोनों काम करूंगा अभी मैं। ऑल्सो प्लॉट द इक्वेशन, पहले तो राइट डाउन करनी है इक्वेशन, फिर उसको प्लॉट करना है, राइट बच्चों, पहले मुझे इक्वेशन क्या करनी है, राइट डाउन करनी है, फिर मुझे इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, प्लॉट करना है इक्वेशन को, ठीक है। लो जी, सबसे पहला जो मेरे पास शेप आएगी वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आएगी, मैं इसी की बात करके चल रहा हूं सारी। आप m मैंने निकालना सीखा हुआ पॉइंट का, व्हाट इज m, ग्रेडियंट या जिसको स्लोप बोलते हैं, वो क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 था बच्चों। y2 इज योर 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। देख लो, इसका मतलब मेरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस सी है, अभी सी अननोन है मेरा। अब मैंने आपको बताया था जब मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, जो पॉइंट उस पर लाई करेंगे, सारे लाई करेंगे मींस उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन मेरे पास बन गई, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, अगर मैं इसको इस पॉइंट को पुट करूंगा ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, तो पहले इसको पुट कर लेता हूं। तो व्हाट इज x 2 y 5, तो y इज इक्वल टू 2x 2 है प्लस c, तो व्हाट इज c 1 आ गया बच्चे, यहां से आप चाहे वहां से निकाल दो। व्हाट इज y 9 और ये 4 2 8, तो c फिर 1 आ जाएगा। तो व्हाट इज माय इक्वेशन, इक्वेशन बन गई बेटा मेरे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये मेरी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन बना तो ली बच्चे, मैंने इक्वेशन बना ली मैंने। राइट एन इक्वेशन ज्वाइनिंग a एंड b, ये बन गई इक्वेशन, दिस इज माय इक्वेशन। राइट एन इक्वेशन ज्वाइनिंग a एंड b, तो मैंने अपनी इक्वेशन बना लिया बच्चों, a और b को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन बना लिया मैंने। देख लो कोई डाउट हो इसके अंदर आपको।
मैंने सबसे पहले जो पॉइंट जो दिए हुए हैं उनसे क्या निकाला, उस इक्वेशन का स्लोप, वो मैं अभी जस्ट सीख कर आया हूं। जो मैंने कहा था पोजीशन ऑफ पॉइंट और पॉइंट्स की बात की थी कि अगर दो पॉइंट हैं उनके बीच का मुझे गैप कैसे निकालना है, राइट। नंबर 2 मैंने क्या कहा था, उनके बीच का मिड पॉइंट कैसे निकालना है। नंबर 3 क्या कहा था मैंने, उस पॉइंट का डिस्टेंस कैसे। और नंबर 4 मैंने कहा था स्लोप, वो स्लोप मुझसे रह गया था, फिर मैंने साथ साथ उसको डिस्कस किया। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, हार्डली 10 मिनट पहले, तो मैंने कहा उसको यही डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि मुझे उसको बार बार यूज करना था पॉइंट के स्लोप को, तो देखो मैंने यूज कर दिया उसको। वाई एम एक्स प्लस सी एम वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 9 माइनस 5 बाय 4 माइनस 2 इज इक्वल टू दिया आ गया। ये मेरे पास इक्वेशन बना ली हुई मैंने। वो मुझे कह रहा है इसके बाद इसको आपने प्लॉट भी करना है बच्चों, प्लॉट भी तो करना है। प्लॉट कैसे करें? हाँ जी बच्चों, प्लॉट कैसे करें, प्लॉट कैसे करें? पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्लॉट करने में क्या दिक्कत है मेरे को? पॉइंट्स दिए हुए, प्लॉट करने में क्या दिक्कत है बच्चों मुझे? ये लो जी, प्लॉट करता हूं मैं इसको। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 राइट। और पॉजिटिव में, दोनों पॉजिटिव में ही है। 2 और 5, 2 और 5 रफली यहां आ जाएगा बच्चों। 4 और 9, 2 4 4 4 और 9 रफली इसके बीच में आएगा बेटा, दोनों के बीच में आएगा यहां पर 9। और सी कितना आ रहा है मेरा? 1 आ रहा है। तो थोड़े से मुझे इसको गैप प्लस माइनस हो रहा है मेरे से, तो या तो मैं इसको ऐसा करूं, क्योंकि 2 और अब मुझे एक स्क्वायर पूरा बनाना पड़ेगा। ये स्क्वायर मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो जब स्क्वायर पूरा बनाना है मुझे, तो मुझे C1 लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है, जब हाथ से प्लॉट करते हैं ना थोड़ा सा दिक्कत आती है हाथ से। ये C1 हो जाएगा। C1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बिल्कुल। तो ये आपकी, क्योंकि यहाँ ना गैप कम ज़्यादा हो रहा है मेरे से, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सॉरी। तो ये 4 है, ये बीच में 2 होगा, क्योंकि मुझे गैप इनका और इनका गैप बराबर लेना, तभी तो बेटा मेरी सारी बातें बनेगी। ये C1 आ जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 की इक्वेशन बन गई। अभी एक पॉइंट मेरे पास ये है और एक पॉइंट मेरे पास ये है, इनको ज्वाइन किया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो मैंने इक्वेशन को प्लॉट भी कर लिया, आपकी इक्वेशन को, और आपकी इक्वेशन को डिराइव भी कर लिया है। दोनों काम मैंने किए हैं। यहां पर आपकी इक्वेशन को प्लॉट भी किया है और आपकी इक्वेशन को डिराइव भी किया मैंने, ठीक है। ये तो 2 पॉइंट थे, थोड़ा सा मेरे लिए आसान था काम। अब इक्वेशन दी होगी, उससे देखते हैं रेसिप्रोकल काम कैसे करना है। इसको रब कर रहा हूं बच्चों में, देख लो, ठीक है। रब कर रहा हूं मैं इसको, आपको चाहिए तो आप इसको पॉज कर लो यहां पर। हाँ जी बच्चों, देखो अब x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, ये प्रॉब्लम है बेटा। इक्वेशन दी हुई है मुझे, इस लाइन को प्लॉट करना है भी मुझे, इस लाइन को प्लॉट करना है भी मुझे। प्लॉट दिस लाइन। पॉइंट दिए हुए थे, लाइन को प्लॉट करना बड़ा आसान था, सिंपल ज्वाइन करना था। यहां तो पहले मुझे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट क्या है उसके अंदर? व्हाट इज y, क्या बन जाएगा जी? 1/3x माइनस 2। पहले इसको मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस c की शेप दी है। अभी चेक कर लो, पहले मैंने इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की mx प्लस उसकी शेप दी है भाई, ठीक है। कोई डाउट हो बच्चों देख लो, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? राइट। तो c कितना आ रहा है बच्चों? -2 आ रहा है आपका। वो चलो बाद की बात है, जो भी आएगा c -2 आएगा, प्लस आएगा। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की शेप दी है मैंने इसको। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर?
नंबर 2 सेकेंड थिंग जी, हाँ जी, अब मुझे पॉइंट निकालने हैं, सबसे पहले तो पॉइंट निकालने हैं। m मेरे पास 1/2 आ गया और c मेरे पास क्या आ गया बच्चों, -2 आ गया। अब मुझे क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं इसके अंदर। ये समझ आ रही है बात आपको कैसे किया मैंने ऐसे किया बच्चों, इसको ऊपर इक्वेशन थी 3y = x - 6, सारी इक्वेशन को मैंने पहले y = mx + c की शेप दी है, ठीक है। अब मुझे पॉइंट निकालने हैं भाई, जब y 0 होगा x कितना होगा, 0 बराबर है 1/3x - 2 और 1/3x = 2 x। तो जब y 0 होगा, एक पॉइंट तो ये आ गया भाई 0,6। जब y 0 होगा तो x क्या होगा, 6 होगा, ठीक है बच्चों। जब y 0 होगा तो x कितना होगा, 6 होगा। इसका मतलब आराम से सुनना, यहां पे मेरी इक्वेशन बन चुकी है पूरी, आराम से सुनना। y = 0 है तो x कितना आ रहा है बच्चों आपके पास, x = 6 आ रहा है। चाहे वहां से चेक कर लो, y 0 x 6 आ रहा है। और एक मैंने कहा कि मेरे पास जो व्हाट इज दिस, इसको मैंने पहले कहा था, क्या लिखा है मैंने 1/3, हाँ, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो व्हाट इज m 1/3 एंड व्हाट इज दिस इंटरसेप्ट c क्या था, -2 आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बोलते हैं। जरा प्लॉट करके देखें इक्वेशन को, y एक्सिस से -2 आ रहा है। पहले प्लॉट कर लेते हैं इसको, पहले मार्किंग कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा बेटा हमारे लिए, ठीक है। देखो जी, दिस इज 1, दिस इज सपोज 2, ये ऊपर को 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इधर को ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। y 0 है, x कितना आ रहा है आपके पास, 6, y 0, y एक्सिस है ये, y 0 x 6 आ रहा है बच्चों, x 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। ये क्या, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस -2। तो बस ये लाइन बन गई आपकी, इनको दोनों को ज्वाइन कर दो। मुझे दो ही तो पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए, एक x एक्सिस पे, y एक्सिस पे। इज इट क्लियर? और रिपीट करना है बच्चों। इससे मेरे को एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, दैट इज y कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट मेरा कहां होगा, y एक्सिस पे होगा। अब मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है x एक्सिस वाला, वो मैंने निकाला इस मेथड से कि अगर y को 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है मेरे पास, x 6 आ जाता है। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए इसके, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट -2 है और x पे कोऑर्डिनेट क्या बन गया, दोनों को ज्वाइन करो, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। एक तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, एक और मेथड भी है, वो क्या है, कहते हैं आपको इक्वेशन दी हुई है x = 3y + 6, आप इसको x/a + y/b = 1 की शेप में कन्वर्ट कर लो तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये x - 3y = 6 और x/6 - 3y/6 = 1 और x/6 माइनस, पहले प्लस लगा रहा हूं, y/-2 = 1। ये जो a और b है ये कोऑर्डिनेट आपके x और y एक्सिस पे वही तो आ रहे हैं मेरे, 6 और 2, चेक कर लो, ये 6 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। एक ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है। दो मेथड्स को सॉल्व करने के, दिस इज माय सेकंड मेथड एंड दिस इज माय फर्स्ट मेथड। ये आसान है बहुत, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, वो भी बताऊंगा। इसलिए मुझे फिर ये वाले को अंडरस्टैंड करने का पड़ेगा बार बार। तो पहले इक्वेशन बनाओ, वहां से m और c आ जाएंगे आपके पास। c इज कोऑर्डिनेट y एक्सिस, आप क्या करो, y को 0 करो, वहां से निकाल दो x का कोऑर्डिनेट और दोनों को प्लॉट कर दो। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको, देख लो इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको। ये इक्वेशन है मेरे पास, यहां से m 1/3 c -2, मेरे को इट मींस ये कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस आ गया मेरे पास। अब मैंने y को 0 पुट किया, यहां से कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस आ गया कि y 0 पे x कितना होगा, 6 होगा। तो y 0 पे x 6 है और ये कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मींस x 0 पे y की वैल्यू है, और क्या है ये, कभी यहां आएगी, कभी यहां आ रही है, कभी ऊपर नीचे ही आ रही है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मींस
y की वैल्यू जब x 0 है, चेक कर लो, x 0 तो कितना है ये y माइनस एक्स आ रहा है, सॉरी अगर x 0 तो कितना आ रहा है ये y, सॉरी y 0 है तो x 6 आ रहा है, और अगर x 0 तो y माइनस 2 आ रहा है, चेक कर लो, ये तो आ रहा है मेरे पास। और मुझे दो ही पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए, दोनों पॉइंट मैंने, ये तो बेटा जब पहला क्वेश्चन था वहां पॉइंट जनरलाइज दिए थे आपको, अब वो तो बेटा फिर यू कैन से मेरी अगर क्वेश्चन प्लॉट करनी है, अब जब पॉइंट ये बाई क्वेश्चन बन गई, अब इनको आगे एक्सटेंड कर लो, फिर पॉइंट, अब पॉइंट ये भी पॉइंट इसके ऊपर है, अब देखो ना ये पॉइंट भी इसके ऊपर है, ये सपोज ये 4 और 1 बन रहा है, ये पॉइंट भी इसके ऊपर है, ये आपका 2 और 1.5 बन रहा है, तो अब सारे पॉइंट इसके ऊपर आ जाए ना, वो तो बात की। अगर पॉइंट दिए होते मैं उनको ज्वाइन करता, अगर मुझे पॉइंट नहीं गिवन है तो मैंने क्या करना है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स और वाई एक्सिस निकाल लेना है बस, और कुछ नहीं करना मुझे। अगर उसके बाद एक मेथड और बताया मैंने आपको, वो ये मेथड बताया कि आप करो क्या करो, उसको x बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल 1 की शेप में कन्वर्ट कर लो, वहां से जो x के नीचे है वो x का कोऑर्डिनेट है और y के नीचे y का इंटरसेप्ट है, उन दोनों के इंटरसेप्ट को ज्वाइन करो और लाइन बना लो। लेकिन ये मेथड जो है हर जगह नहीं चलेगा बच्चा आपका, ये मेथड हर जगह नहीं चलेगा बच्चा आपका, ठीक है, तो वो भी देखते हैं, बताता हूं मैं क्यों नहीं चलेगा। तो ये समझ आ रहा है बेटा मैंने कैसे प्लॉट करना है इक्वेशन को, कोई डाउट हो इसके अंदर? आगे चलें, एक और प्रॉब्लम करते हैं, कोई बात नहीं, एक और करते हैं, लो जी। अब इक्वेशन 3 है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ये दे दी बेटा मेरे को, ठीक है, व्हाट इज 2y माइनस 3x, व्हाट इज y माइनस 3/2x। ये क्वेश्चन था, ये सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया मैंने सोल्यूशन। इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, तो m कितना आ रहा है बच्चों, माइनस 3/2, और x और c कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। आज इक्वेशन मेरी यहीं से पास करेगी, 0 में से, सेंटर में से पास करेगी। अब क्या करें, अब तो मेरे पास कोई इंटरसेप्ट नहीं आया y एक्सिस के ऊपर, अब मेरे पास इंटरसेप्ट नहीं आया बच्चों y एक्सिस के ऊपर। अब जब इंटरसेप्ट ना आए मेरे पास तो मुझे क्या काम करना है, अब दिस इज माई इक्वेशन, x को 0 पुट कर रहा हूं, y 0 आ रहा है, तो अब वही पहले वाले तो मैंने कर लिया था, थोड़ा रफ में बात करूं, दिस इज माई रफ वर्क। अब ये इक्वेशन बनेगी सेंटर में से पास करती हुई, पॉइंट तो कोई मुझे पता ही नहीं, अब मुझे पॉइंट निकालने हैं, अब मुझे क्या करना है, पॉइंट निकालने हैं। हाँ जी, अगर मैं ये कहूं, अगर मेरे पास x बराबर 2 हो जाए तो व्हाट इज y, -3 आएगा, चेक कर लो, x 2 हो जाए तो y की तो -3 आ जाएगा, तो एक पॉइंट तो बन गया 2, -3। अगेन अगर मेरे पास y3 हो जाए, y3 x क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, एक पॉइंट आएगा -2, 3 आ गया, चेक कर लो बच्चों। अब मुझे पॉइंट निकालने पड़ेंगे उसी इक्वेशन से, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो भी पॉइंट है वो सारे इक्वेशन पे लाई करते हैं। ये 2 पॉइंट बना लिए मैंने, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? अब इसको इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश करता हूं मैं। हाँ जी, 1 थोड़ा 2 और ये 3, ऐसे ये 1 ये 2 और ये 3, राइट, ऐसे ही ये नीचे चाहिए मुझे, क्या चाहिए पॉइंट, पहले क्या 2, -3, 2, -3, 2 नीचे को आएगा, फिर ये 1 2 और ये 3, 2, -3, दिस इज योर 2, -3, x पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, राइट, और -2, 3 है, -2 x -2 है और 3 है, दिस इज 1 और दिस इज एक पॉइंट ये वाला है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी सेंटर से पास करती हुई, बन गई बच्चों। स्लोप नेगेटिव है, चेक कर लो, स्लोप नेगेटिव है, दिस इज स्लोप, तो ये पॉइंट कितना है, -2, और ये 2, 3 है ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज 2, -3, चेक कर लो बच्चों। अब इसको जर्नलाइज्ड शेप की बात करें, वो क्या था, मैंने क्या कहा था, इसको सेकंड मेथड की बात करें, तो क्या बताया था मैंने, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है,
इसको जरा करें, क्या बनता है बच्चों? पहले बन गया मेरे पास ये, हाँ यही आ गया ना, हाँ। तो क्या था क्वेश्चन मेरे पास? 3x प्लस 2y बराबर है 0। सारी इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ मैं? 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको कंपेयर, क्योंकि यहां पर 1 नहीं है आज, इसलिए मैं इस इक्वेशन को कंपेयर नहीं कर सकता, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो ये फॉर्मूला सेकंड मेथड यहां नहीं चलेगा जहां पर ये 1 नहीं आ रहा। मैं सामने अगर उधर 1 नहीं आ पा रहा है, 0 आ रहा है यहां पर। अब जब 0 आ रहा है तो ये स्टैंडर्ड शेप से कंपेयर नहीं, यहां 1 चाहिए मुझे अगर कंपेयर करना है। अगर यहां 1 होता तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाते मेरे को, इसलिए मैंने यहां पर ये मेथड यूज किया। पहले वाले मैंने क्या कहा था? दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, मींस एक्स 0 है और वाई ये है। मैंने क्या किया? वाई को 0 पुट किया, एक्स निकाल लिया तो लाइन ड्रॉ कर दी थी सीधी आपकी। आज मैंने क्या किया? अब वो सिचुएशन नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया? इसके अंदर पहले एक्स को पुट किया कुछ, वाई निकाल दिया, फिर ऐसे पुट किया ताकि सिमेट्री से आज, क्योंकि देखो ना अगर आप एक्स को 2 पुट करोगे 2 कैंसिल, वाई -3। अगर आप वाई को 3 पुट करोगे 3 कैंसिल, एक्स -2। वो तो जस्ट सिमेट्री है ना मेरे बेटा। आप चाहो तो उसको 1 भी कर सकते। पहले आप x1 पे y निकाल दो, x2 पे वो फ्रैक्शंस आएंगे। अब फ्रैक्शंस को प्लॉट करना मेरे लिए मुश्किल रहेगा यहाँ पर, तो मैंने उसके पॉइंट निकाले हैं जो मेरे पास क्या हो, नंबर्स के अंदर हो, फ्रैक्शन में ना हो। तो अगर y को 3 पुट कर रहा हूँ 3 कैंसिल, x -2। अगर x को 2 पुट कर रहा हूँ 2 कैंसिल, y -3। तो मैंने वो काम यहाँ किया मेरा बच्चा। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो तो मैंने दोनों क्वेश्चंस कर दिए जिसमें c पॉजिटिव, सॉरी c 0 भी है एक वाले में, एक में c नेगेटिव पॉजिटिव, में एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन c 0 एक में और एक में c की वैल्यू थी। दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिए आपके लिए। कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको इनके अंदर? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? ठीक है चलें आगे। लो जी, तो मैंने आपके दोनों टाइप की इक्वेशंस प्लॉट कर दी हैं। एक वो जिसके अंदर मेरा ये मेथड चलेगा। अब मैं जनरलाइज इक्वेशन जो शुरू में लिखी थी मैंने उसकी बात करता हूं। मैं रब कर दूं बेटा, इसको देख लो बच्चों, रब कर दें इसको। अगर आपको चाहिए तो इसको आप स्क्रीन को अपना पॉज करके पेन डाउन कर सकते हो। अब जो जनरलाइज इक्वेशन शुरू में मैंने उठाई थी, मैंने कहा इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, वो क्या थी मेरे पास? ax by प्लस सी थी। तो यहां से by इज इक्वल टू 0, by इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -ax -c आ जाएगा। तो व्हाट इज y? -a/b -c/b। इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लो। तो व्हाट इज m? -a/b। व्हाट इज c? -c/b। ये कैपिटल सी है, स्मॉल सी सपोज किया मैंने, स्मॉल सी, ठीक है। ये इसको स्मॉल सी ले लो, ये कैपिटल सी है। तो आ गया बच्चों, ये स्लोप आ गया है, ये इंटरसेप्ट ऑन माय एक्सिस के ऊपर आ गया है, ठीक है। मैं इक्वेशन क्या करूंगा यहाँ पर? x को 0 पुट करूंगा, y निकालूंगा, इक्वेशन प्लॉट कर दूंगा। तो मैंने कहा था उस समय मुझे देखने में बड़ी अजीब सी लग रही थी इक्वेशन, तो मैंने उस समय इसको छोड़ दिया था। और आप चाहो तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी कर सकते थे। सारी इक्वेशन को a b से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा। क्या है वो? ax प्लस बी वाई प्लस सी है ना, तो माइनस सी कर दो इसको। तो a/c विद नेगेटिव साइन x प्लस b/c विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 1, और x डिवाइडेड बाय -c/a प्लस y डिवाइडेड बाय -c/b इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी कर सकते थे। तो देख लो, ये इंटरसेप्ट y एक्सिस है -c/b। आप यहाँ पर क्या करो, मैंने क्या बताया था उस समय? किसको पुट करोगे? 0, y को 0 पुट कर दो तो व्हाट इज x? -c/a आ जाएगा। चेक करो। तो अब ये मुझे आसान लग रही है देखने में। अगर मैं इसको यहीं से शुरू करता तो शायद मेरे लिए चीजों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता। तो पहले मैंने एक सिंपल इक्वेशन ली जिससे मैं इक्वेंटेड था, जिसको मुझे पहले बताया गया था। पहले तो मैंने पैरेलल ड्रॉ की थी, x बराबर a, y बराबर b, पहले वो प्लॉट की। फिर 2 पॉइंट्स के ऊपर में आया, पॉइंट्स में मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में आया, इस फॉर्म में आया मैं। उसके बाद अब मेरे को कोई भी आप कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे दो, आई कैन राइट डाउन द इक्वेशन एंड आई कैन प्लॉट द इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन लिख भी सकता हूं और इक्वेशन को प्लॉट भी कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। अब मुझे बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्लियर? अब मुझे बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बात करनी है। अब मुझे बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चों। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ जी, क्या हो जाएगी?
ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होगी बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो यही है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है। मान रहा हूं मैं, ये सपोज कर लो ए एक्स स्क्र, अब मैं इसको स्मॉल लिख रहा हूं, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज माई इक्वेशन। सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करते हैं पहले, मान लो बी और सी दोनों 0 हैं, तो व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की है, सिमेट्रिकल पैराबोला की है, मैं उसको बना रहा हूं भाई यहां पर। अगर y इज इक्वल टू आपके पास, दिस इज इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिकल पैराबोला, मींस दोनों तरफ सेम शेप होगी, तो मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा फर्क पड़ रहा है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला ऊपर को खुलेगा या नीचे को खुलेगा, वो साइन ऑफ ए बताएगा। ये भी वही पैराबोला की इक्वेशन है भाई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर है भाई। अगर a माइनस है तो पैराबोला नीचे को खुलेगा, ओपन डाउनवर्ड होगा। अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। अगर मेरे को x और y एक्सचेंज कर दूं, ऑन एक्सचेंज या इंटरचेंजिंग, ऑन इंटरचेंजिंग x एंड y, ऑन इंटरचेंजिंग, स्पेलिंग गलत हो गया मेरे से, ऑन इंटरचेंजिंग x एंड y, क्या बन जाएगा बच्चों, ये x बराबर ए वाई स्क्वायर बन जाएगा। इक्वेशन तो अभी भी पैराबोला की है, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, शेप में फर्क पड़ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, पैराबोला ऐसा बन जाएगा मेरा पैराबोला। अगेन अगर a पॉजिटिव है, अब ये x एक्सिस इधर को पॉजिटिव होती है तो इसको ओपन अपवर्ड बोलते हैं इसको। तो ये किस चीज का इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। और ऐसे इन द सेम वे अगर ये ओपन इधर को है, मींस डाउनवर्ड मींस नेगेटिव x एक्सिस, तो ये x इज इक्वल टू माइनस ए वाई। पहली बात तो ये है बच्चों, ये तो मैंने सिंपल प्लॉट किया। अभी तो मैंने इस इक्वेशन के, अभी मेरे को कोई इक्वेशन गिवन होगी, पता नहीं उसकी क्या शक्ल होगी देखने में, उनके पैराबोला मुझे बनाने आने चाहिए। और ये मैं सारे यूज करूंगा जब मैं प्लेन मोशन की बात करूंगा, मोशनल प्लेन की बात करूंगा, वहां पर मेरे पास ट्रेजेक्टरी की बात आएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात आएगी, तो वहां ये सब मुझे यूज करने हैं बच्चों। अब यूज इन द सेंस वहां मुझे प्लॉट नहीं करने, लेकिन मुझे ये सेंस होनी चाहिए कि ये इक्वेशन पैराबोला की है, इसकी शेप ऐसी ऐसी शेप हो सकती है, ये मुझे क्लियर होना चाहिए उस समय जब मैं मोशन इन प्लेन की बात कर रहा हूं। तो जो मैथमेटिक्स हम ये पढ़ रहे हैं, ये सारा आपका फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर अभी तो मैंने कहा था बी और सी दोनों 0, तो पहले बी और सी दोनों 0 कर दिए मैंने, ये दोनों 0 अभी। लेकिन अगर अब बी 0 नहीं है तब क्या होगा, बी की वैल्यू है, उसको भी देखते हैं पहले, फिर न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। चलो बच्चा आगे थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं इसको। मैंने क्या करा है, अब इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्लॉट करने की बात की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्लॉट करने की बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहा हूं। इसमें पैराबोला बनता है। अब उस पैराबोला की शेप क्या है, पहले मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट शेप ले ली है कि अगर मेरे पास बी और सी दोनों 0 हो तो पैराबोला बच्चों मेरा ऐसा बनेगा। और पैराबोला के अंदर जो सिमेट्री है वो ए और बी बताएंगे। अगर ए पॉजिटिव है ओपन अपवर्ड, ए नेगेटिव तो ओपन डाउनवर्ड, ठीक है बच्चों। अब बी बताएगा, वो बी का नेक्स्ट देखते हैं, बी क्या बताता है मेरे को, बी नेक्स्ट अभी देखते हैं, क्लियर। अब मैं बी भी बना रहा हूं इस इक्वेशन के अंदर, बी भी बना रहा हूं बच्चों, मुझे बी भी चाहिए। अब अगर बी भी चाहिए मुझे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो जाएगा बच्चों, यही इक्वेशन बनेगी। देख लो, कुछ और तो नहीं बनेगी। मुझे कोऑर्डिनेट निकालने, अगर y 0 हो जाए, एट y इज इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ गया,
ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आइदर एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया। दो पॉइंट आए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और मुझे दो ही पॉइंट चाहिए थे एक्स एक्सिस पे। देख लो बच्चों, क्योंकि ये बी है, अगर मेरा पहला वन बन रहा है इन जनरल तो उसके दो पॉइंट थे एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर ये यहां से पास कर रहा है तो एक्स एक्सिस से एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, दो पॉइंट चाहिए मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर। देख लो बच्चों, दो पॉइंट चाहिए एक्स एक्सिस में, एक इधर एक इधर, दोनों पॉइंट में दो मिल गए, एक्स जीरो और एक्स माइनस बी बाई, दो पॉइंट मिल गए हैं बच्चों। एक्स एक्सिस को हमेशा अगर बी जीरो नहीं होगा तो वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा भाई, पहली बात तो ये हो गया। एक्स माइनस बी बाई ए आ गया और क्या आ गया बच्चों आपके पास, एक्स जीरो आ गया। मीन्स एक तो एक्स जीरो पे कट करेगा और एक्स बाई ए पे कट करेगा। पहले ग्राफ को बनाने की कोशिश करूं थोड़ा सा, फिर जल्दी समझ आएगी चीजें, क्योंकि टू हैंड फ्री हैंड चलाना है तो इसलिए कई दफे बनाने में दिक्कत आ जाती है। स्ट्रेट लाइन है ना, नहीं टेढ़ी लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन बन गई, अब स्ट्रेट लाइन बन गई है बिल्कुल। तो एक तो एक्स जीरो पे कट कर रहा है और एक कहां कट कर रहा है, माइनस बी बाई ए पे कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है भाई। मैंने कहा ये ग्राफ दोनों तरफ सिमेट्रिकल होता है तो व्हाट विल बी मिड पॉइंट, माइनस बी बाई टू ए। तो वर्टेक्स जो है उसका जो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट आया है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये तो बी बाई टू ए हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। अभी वाई कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे इसके वर्टेक्स का, ये नीचे कहां तक जाएगा ये मुझे नहीं पता अभी, तो धीरे धीरे ऐड करूंगा चीजों को मैं। इज इट क्लियर और रिपीट करना है मुझे। अब ये ओपन अपवर्ड है तो व्हाट इज वाई, ए एक्स स्क्वायर होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, स्क्वायर करो, बी स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर आएगा इंटू ए होता है, ऊपर ए एक्स स्क्वायर होता है, ये ए, तो सॉल्व करके बन गया बी स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, लेकिन नीचे को है तो माइनस। तो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, देख लो। तीन इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई हैं कि वो x जीरो पे कट करेगा, माइनस यहां कट करेगा, उसके वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट यहां प्रॉपर लिख रहा हूं मैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या आ गया, माइनस बी बाई टू ए आ गया, और y मिनिमम कितना आ गया मेरा बेटा, माइनस बी स्क्वायर बाय 4a आ गया। मिनिमम मीन्स नीचे को नेगेटिव साइड में, और कुछ मतलब नहीं मिनिमम से। ये इंफॉर्मेशन मिल गई और मैंने इसको प्लॉट कर लिया है, राइट। लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कितना ये, वो तब पता होगा जब मुझे बी और ए न्यूमेरिक वैल्यूज दी होंगी। अभी तो शेप बनाई है मैंने कि इस शेप का ग्राफ बनेगा मेरा बेटा, ठीक है बच्चा। व्हाट आई एम सेइंग, इस शेप का ग्राफ बनेगा। अभी मैंने ये नहीं बताया वो कितना नीचे जाएगा, यहां तक होगा, वहां कुछ नहीं पता मुझे। वो मुझे पता लगेगा न्यूमेरिकल खेल से, जब मुझे न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी तब मुझे इसका पता लगेगा कि कितना बनेगा ये। अब इसको न्यूमेरिकल करते हैं, इसको फिर देखते हैं कैसा बनता है ये, वहां से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल मेरे को ये। मुझे इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 4, ए बी सी तीनों दिए हुए हैं जिसमें मुझे ए बी सी तीनों दे दिए मेरा बेटा जी। व्हाट इज ए, ये A1 है, B कितना है -6 और C कितना है 4। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी कितना है बच्चों -6 बाई 2a, 2 सॉल्व करके 3 आ गया, x कोऑर्डिनेट 3 आ गया। मुझे इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चों, x को 0 पुट करो, व्हाट इज y, 4 आ रहा है।
ठीक है जी, गड़बड़ कर दी है मैंने पिछले यूज किया। अब मैंने क्या एक्स कोऑर्डिनेट कितना 3 है, तो एक्स 3 पुट करो यहां पर, इसलिए जान के गलती किया मैंने, ताकि आपको क्लियर है मुझे पुट क्या करना है। 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 18 प्लस 4, ठीक है, माइनस 5 आ गया भाई। इट मींस 3 कॉमा माइनस 5 इज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 3 कॉमा माइनस 5। यहां तो कोई डाउट हो बच्चों? पहला स्टेप तो ये है बच्चों, मैंने कहा ये मेरे को क्वेश्चन गिवन है, इसमें A1 है, B -6 है, C 4 है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेगा। अब वो जो एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, अभी मैंने क्या बताया था, जो कोऑर्डिनेट है वो कहां लाई करते हैं, ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं। इसमें पुट कर दो, वही आ गया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो? इसका मतलब अगर थोड़ा सा रफ लैंग्वेज की बात करूं, जो मेरा पैराबोला जो है 3, अब ए पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड होगा, पैराबोला मेरा ऊपर को बनना है बच्चों। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहां पे ना ये बनाने पड़ेंगे पहले आपको फॉर रफ रेफरेंस के लिए। और पॉइंट क्या आ रहा है उसको, -5 आ रहा है और 3 आ रहा है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये 3 कॉमा -5 कोऑर्डिनेट है, मींस एक्स एक्सिस कहीं आपकी यहां होगी। रफ साइड ले रहा हूं बेटा मैं भी आपका, ये ऐसे कोई पॉइंट है। अब ये भी नहीं मुझे पता C4 दे रहा है, वो C4 मींस कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस, तो मुझे कुछ नहीं पता अभी इसके बारे में। इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, एक्सिस को तो रिमूव कर देता हूं अभी मैं, इसको तो रिमूव करता। ये कोऑर्डिनेट के अंदर ये बन गया। अभी एक्सिस की तो बात करनी है मुझे। मैंने क्या कहा है, वो इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल बनता है बच्चों, यही बताया। कोई डाउट हो इसके अंदर? इससे पहले यहां अब ये कितना है, x3 है, x उससे पहले कहीं x2 भी हो रहा होगा, उससे पहले कहीं x0 भी हो रहा होगा, उससे पहले कहीं फिर -1 भी हो रहा होगा और -2 भी हो रहा होगा। ये पॉइंट सारे हो गए इधर एक्स एक्सिस के इधर को। अब मुझे जब और पैराबोला मुझे ड्रॉ करना है, मुझे क्या करना है देखो आराम से, मुझे करना क्या है। मैंने कहा मेरा पैराबोला ये बनेगा बच्चों, ये बनेगा पैराबोला, ये पॉइंट पता मुझे लग गया। अब इधर भी सिमेट्रिकल है, उधर भी सिमेट्रिकल है। आपने इधर 2 पॉइंट सपोज, इधर ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो। मैं इस साइड में 2 पॉइंट सपोज कर रहा हूं। 2 पॉइंट कौन से सपोज कर रहा हूं, देखो बच्चों। अब यहां फिर आपकी मर्जी है, एक आपकी एक्स एक्सिस आ जाएगी अभी, जहां पर एक्स ये 3 है ना, जहां पर x0 होगा। क्या आप उसकी शेप उससे ऊपर भी प्लॉट करना चाहते हो? अगर प्लॉट करना चाहते हो तो ये 3 है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे x को लूंगा और y निकालूंगा। मैंने x को क्या लिया, 3 में से मैंने 2 माइनस कर दिए, 1 तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। x को 1 लिया, क्योंकि 1 किधर है, अभी x एक्सिस इधर है 1 आपका। y कितना आएगा चेक करता हूं। और फिर मैंने x को कितना लिया, अभी 2 माइनस किए थे, 2 और माइनस कर दिए, -1 हो गया। वो 3 में से 2 गया 1, फिर 1 में से 2 गए -1। x1 पे y कितना है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 -6x, तो x1 पे चेक कर लो, 1 + 4 5 -1 आ रहा है। x1 पे y -1 आ रहा है बच्चों, चेक कर लो यहां से। अगर x इसमें पुट किया मैंने, x1 है, क्योंकि मैंने क्या कहा, सारे पॉइंट ग्राफ पे लाई करेंगे, सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये 3 था, ये पॉइंट यहां पर पॉइंट, जब ये ग्राफ पे देखो ना, जब मैंने ग्राफ ऐसे बनाया है और ये 3 है, तो यहां पे 2 भी होगा, कहीं a भी होगा, रास्ते में 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा और नेगेटिव भी होंगे। ठीक है, तो मैंने सिमेट्रिकली पहले 2 माइनस कर दिया, इसमें से 1 आ गया, उसमें से फर्दर 2 माइनस कर दिया, -1 आ गया। मैं ये भी कर सकता था, 3 माइनस करता और फिर आगे चलता, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकता हूं मैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये भी कर सकता हूं, 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, बस यही तो प्लॉट करना, मुझे आगे प्लॉट ही नहीं करना, तो बाद में एक्सटेंशन कर सकता हूं उसकी फिर मैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मैंने फॉर कन्वीनियंस एक पॉइंट एक्स एक्सिस से नीचे लिया, एक एक्स एक्सिस के ऊपर भी ले लिया पॉइंट। x1 1 का स्क्वायर 5 - 6 y माइनस, x को -1 लिया, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 4 5 और ये प्लस के बन जाएंगे, 11 बन जाएंगे। तो 2 पॉइंट आ गए इस साइड के ऊपर। ठीक है, पॉइंट कौन कौन से आगे लिख रहा हूं मैं, ये 1 सॉरी, या यही लिखूं पॉइंट को, यहां लिखता हूं, दैट विल बी बेटर। ये चलो यही लिख देते हैं। पॉइंट कौन से आए हैं, 1, -1 और क्या आ गया पे -1, 11, 2 पॉइंट आ गए हैं। तो एक तो आया पॉइंट कहीं ये 1 वाला पॉइंट आया और एक -1 वाला पॉइंट आया है।
एक 1 वाला आ गया और एक -1 वाला आ गया, ठीक है बच्चों। y मेरे पास क्या है, 1 के लिए मेरे पास -1 है और 1 के लिए -1 और -1 के लिए 11 है। अब मैंने क्या बताया, उधर भी सिमेट्रिकल होगा, ये 2 माइनस करके आया था, ये 2 ऐड करके 5 बनेगा, 3 में 2 5, y कोऑर्डिनेट वही रहेगा क्योंकि y एक्सिस ये सेम है, कितना बनेगा -1, x -1, ये क्या आया था 3 में से -4 के 3 में 4 जमा करो तो यहां क्या बन जाएगा 7 × 11। इसको बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं, एक पॉइंट मेरा ये है, इसको लिख रहा हूं मैं यहां पर 1, -1 और एक मेरे पास ये है -1, 11, इनके ये मिरर इमेज हैं, दीज आर द मिरर इमेज। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, मिरर इमेज बोलते हैं इनको। अब मैंने ये दोनों, अब मेरे पास पॉइंट बन गए हैं, वो यहां लिख रहा हूं मिरर इमेज। तो पहला कौन सा है बेटा इसके लिए 5, -1 और ये 7, 11, ये क्या है मिरर इमेज है इनके। बस मेरे को क्या चाहिए, एक ये पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये पता 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 है, इनको ज्वाइन तो करना मैंने, और क्या करना, बन गया मेरा पैराबोला। अब वो जहां एक्सिस पास, वो तो नेचुरल ग्राफ में प्लॉट करूंगा फिर मैं, तो जहां एक्सिस आएगी एक्स मेरी बन जाएगी वहां पर। कोई डाउट हो बच्चों, इसको ग्राफ में प्लॉट करके दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। पहली बात ए बी और सी निकालो, वहां से एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालो, वाई में पुट कर दो एक्स को, वहां से वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये एक्स बन गए कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद आपने अपना आईक्यू लेवल यूज करना है। 2 पॉइंट सपोज किए, इधर एक मैंने कहा क्योंकि मेरे पास x3 आ रहा है, तो एक तो x जब 3 आ रहा है, मैं इधर को जा रहा हूं, तो एक x एक्सिस 0 से पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव में ले लो, तो एक 3 माइनस किया 2 1 रह गया, फर्दर -2 किया -1 रह गया, कॉरस्पॉन्डिंग y निकाल दिया पुट करके यहां से। फिर उसके क्या निकाल लिया मैंने, मिरर इमेज निकाल लिया बच्चों, ठीक हो गया। अब इसको प्लॉट करके दिखा रहा हूं मैं आपको। थोड़ा सा नीचे बनाता हूं क्योंकि ऊपर फिर ज्यादा नजर नहीं आएगा आपको। लो जी, मेरे को देखो मुझे एक्सेस पॉइंट 5 तक चाहिए, थोड़े छोटे बना लेता हूं मैं आज। 1 2 3 4 और ये 5 तक चाहिए मुझे। वाई एक्सिस मुझे चाहिए 3 और -5, कोई बात नहीं, अभी आराम से काम करते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, तो 3 और -5 और -5 नीचे का ना, ठीक है, 3 और -5 ये पॉइंट आ गया भाई, दिस इज 3, -5 पॉइंट आ गया, ठीक है। अब पॉइंट बात करनी है मुझे इधर 1 और -1, 1, -1 इधर भी प्लॉट कर देता हूँ मैं, ये 1 2 3 और ये 4, बहुत है इतना, ऊपर को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है बच्चों। थोड़ा क्योंकि हाथ से प्लॉट करो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। 1, -1 1, तो x1 है और y कितना है -1 है, x1 y माइनस, एक पॉइंट तो ये आएगा बच्चों इसका, ठीक है, x1 y -1। दूसरा पॉइंट कौन सा है, इसी साइड के ऊपर 5 और -1, 5 x 5 है और y -1 है, मैंने गलती में प्लॉट कर दिया पहला, x1 y -1, सॉरी सेकंड पॉइंट ये -1 और 11, -1 ये और 11 ये, बट नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये बन रहा है, ठीक हो गया। 2 पॉइंट आ गए, ये इधर लाइन बन गई पूरी मेरी, उससे परले साइड चलते हैं अब हम। 5 और -1, 5 और -1, तो ये 5 और ये -1 है, 5 और -1, 5 और -1, ये पॉइंट आ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, 7 और 11, तो ये मुझे 6 भी प्लॉट करना पड़ेगा और ये 7 और 11, तो चेक कर लो, ये आपका पैरा, तो ये जहां भी कट करेगा वैल्यू आ जाएगी। वैसे इसको 4 पे कट करना चाहिए, 1 2 3 4, देखो ऑलमोस्ट, क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया है 4 पे कट कर रहा है, क्योंकि C4 ये हमेशा आपका कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस देगा, ऑलवेज कोऑर्डिनेट, अगर ये माइनस होता तो ये नीचे कट कर रहा होता। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर कैसे प्लॉट करना है, मुझे पैराबोला को प्लॉट करना है? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर कि पैराबोला को कैसे प्लॉट करना है? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो देख लो।
ठीक है, रब कर दें इसको। हाँ जी बच्चों देख लो, रब कर दें इसको। अब चलो आगे करते हैं फिर। अब लो जी, अब आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी मेरे को चीज़ों की। क्लैरिटी मिल जाएगी मुझे चीज़ों की। y इज इक्वल टू -2x² + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, y इज इक्वल टू -2x² + 3। व्हाट इज a? -2। व्हाट इज b? 0। व्हाट इज c? +3 मीन्स 3। सबसे पहला काम मेरा क्या है? वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट निकालना। x कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या बचे? -b/2a। b तो 0 है, 0 आ गया बच्चा। ठीक है जी, पुट कर लो। y कितना आ रहा है? -2 × 0² + 3 बराबर 3 आ गया। तो 0,3 आपके वर्टेक्स के पॉइंट हैं, वर्टेक्स के पॉइंट हैं, वर्टेक्स के पॉइंट हैं। तो यहां प्लॉट कर लेता हूं हल्का सा कि ये 0,3 पॉइंट आ गया बेटा वर्टेक्स का। मतलब जो वर्टेक्स है x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 3 है वर्टेक्स आपका। x पे 0 है और y पे कितना बच्चों? 3 है वर्टेक्स। लेकिन a मेरे पास क्या है? a नेगेटिव है, तो बड़ी क्लियर सी बात है, वो कहां होगा? ओपन डाउनवर्ड होगा। हाँ जी, a नेगेटिव आ रहा है ना, तो नीचे को खुलेगा आपका वो। अब ये बात समझ आ रही है आपको? तो मान लो ये नीचे को ऐसे खुलना है बच्चों, अभी तो पहले मान के चल रहा हूं ना मैं, ऐसे खुलना नीचे को। ये जो पॉइंट है वो x0 और y3 है, x0 है और y3 है। मतलब ये जो वर्टेक्स है ये ऐसे है वर्टेक्स आपका, लाइक दिस। x y3 है, x0 है। ठीक है बच्चों, मुझे पॉइंट कहां सपोज करने पड़ेंगे? इधर -1 के ऊपर और -2 के ऊपर सपोज करने पड़ेंगे। इधर को उधर प्लस कर दूंगा मैं, +1 और +2। वो मेरे हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैंने फिर भी कहा था आपको, चाहे तो आप 2 कर लो माइनस के, कोई दिक्कत नहीं है। जो करोगे उस अकॉर्डिंग आपकी शेप बनती चली जाएगी। तो लो जी, ये रफ स्केच किया हुआ मैंने। मैं क्या कर रहा हूं? x1 की बात कर रहा हूं। एट x = 1 क्या होगा बच्चों? -2 और प्लस y कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ रहा है। इसको ऐसे लिखते हैं xy। x1 पे y कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। x1 पे y कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। x2 पे चेक, क्योंकि पॉजिटिव अच्छा मेरे आरामदायक रहेगा। x2 पे चेक कर लेते हैं y कितना आता है। 2 दूनी 4, तो ये 8 बन जाएगा। y कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों, x1 पे y 1 है और x2 पे y कितना आ रहा है? 4 × 8 माइनस के माइनस आएगा, सॉरी। कोई डाउट हो बच्चों आपको? तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए मेरे परली साइड के? 1,1 और 1,-5। तो मैं कोऑर्डिनेट इधर लिख लेता हूं बच्चों, कोऑर्डिनेट्स। तो x1 पे y 1 है और x2 पे y -5 है। तो 1,1 और 2,-5 मेरे कोऑर्डिनेट बन गया है। व्हाट विल बी मिरर इमेज? इसके मिरर इमेज क्या बनेंगे दोनों के? आपने 0 में 1 ऐड किया तो -1 करो, तो ये -1 और y वही रहेगा 1। ये -2 बन जाएगा, तो -2,-5। ठीक है बच्चों, सब कुछ मिल गया आपको। देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। वर्टेक्स मेरे पास 0, 3 पे है,
तो मैंने रफ से और फिर ओपन डाउनवर्ड नीचे को खोलना इसने, वो मेरे को ये बताएगा। तो इससे मैं एक हल्की सी शेप बना लूंगा। अब मुझे 0 में -1 करना तो ये आएगा, -2 करूंगा तो ये पॉइंट आएगा, +1 करूंगा तो पॉइंट इस साइड पे आएगा, +2 तो पॉइंट इस साइड पे आएगा। तो मेरे लिए प्लस कन्वीनियंट है, तो मैंने प्लस के इधर ले लिया पहले, फिर उधर माइनस की मेरे इमेज निकाल दी। अब इसको प्लॉट कर देते हैं। तो इसमें देख लो बच्चों को डाउट हो आपको, तो मेरे पास जो पॉइंट 1 1 था उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा -1 और 1 बन रहा है। जो मेरे पास 2 और -5 था उसके कोड -2 और -5 बन रहा है। अब मैं इसको प्लॉट कर देता हूं बेटा आप लोगों के लिए। प्लॉट करना है मुझे। अब ये मुझे क्या चाहिए, 3 मैक्सिमम 5 तक चाहिए मुझे। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ऊपर को भी मुझे 1 2 3 चाहिए। इधर भी मुझे 1 2 3 4 और ये 5 तक चाहिए। इधर भी मुझे नीचे 5 तक ही चाहिए होगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है बच्चों, पहला है 0,3, तो ये तो 0,3 बन गया। एक पॉइंट तो चलो ये है 0, अभी पॉइंट बाद में लिख दूंगा 0,3। नेक्स्ट है मेरे पास 1,1। 1,1 कौन सा बनेगा बच्चों, ये पॉइंट बनेगा 1,1। नेक्स्ट है मेरे पास 2, -5, 2, -5, 2, ये 2 है और ये -5 नीचे आ जाएगा, ये 2, -5। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट इसका मेरे लिए -1,1, -1,1 इधर आएगा। देन कौन सा बेटा -2, -5, -5। तो देख लो बच्चों, ये बन गया पैराबोला आपका। अब ये पॉइंट आपके पास है, यहां से लिख रहा हूं, सारे यहीं से कॉपी कर रहा हूं मैं। 0,3, दिस इज योर 1,1, -1,1, दिस इज योर 2, -5, दिस इज -2,5, -5। कोई डाउट हो बच्चों, -2, -5। कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो। कोई डाउट हो बच्चों आपको, मैंने पहले आपका एक ओपन अपोर वाला बनाया जान के। देखो चीजें तेरे अगर करना है मुझे थोड़ा आइडिया देना पड़ेगा। पहले वाला मेरा ओपन है, उसमें ए पॉजिटिव था, इसमें ए नेगेटिव कर दिया मैंने। और दूसरी चीज मैंने किया कि वर्टेक्स भी 0 पे कर दिया मैंने, इसके अंदर बी नहीं है। अगर बी नहीं होगा तो वर्टेक्स नहीं बनेगा। वर्टेक्स कब बन रहा था, जब मेरा बी था उस समय ax शेयर प्लस bx, तब वर्टेक्स आया था मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, मींस कोऑर्डिनेट बने थे, अदरवाइज वर्टेक्स 0 बन जाएगा मेरा। तो इज इट क्लियर। लेकिन मुझे इसको अपने उसमें कैसे यूज करना है, ये तो मैंने आपको वो पढ़ा दिया जो मैथ पढ़ोगे जाके आगे। मैंने कैसे यूज करना है, एक न्यूमेरिकल अपने यूज वाला कर रहा हूं मैं, जो मुझे यूज करना है। ठीक है बच्चों, देखो जी, अब मुझे एक न्यूमेरिकल वो करना है जो मुझे यूज करना है बच्चों। हाँ जी बच्चों, 9th क्लास में एक रिलेशन किया था हमने, क्या था बच्चों वो, उसको क्वेश्चन की शेप दे रहा हूं मैं। s बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। सपोज कर लेते हैं यहां पर u बराबर है 1 मीटर पर सेकेंड और a बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सपोज मैंने किया, सारा कुछ गिवन नहीं है मुझे, कुछ भी जस्ट सपोज किया है। तो व्हाट विल बी माय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटा जी इसका, एज पर माय लोअर क्लास नॉलेज हम s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ a2 है t का स्क्वायर, क्या बन जाएगा बच्चों, t जमा टी का स्क्वायर, और मैंने अपने वाली शेप दे दी t स्क्वायर प्लस टी। व्हाट इज माय स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से अगर कंपेयर करूं a 1 आ जाएगा, b 1 आ जाएगा और c 0 आ जाएगा। फिर मैं क्या लिखता था, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, लेकिन मेरे पास x के आज t है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर t कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, -b/2 है, -b -1/2 आ गया बच्चों। ठीक है, अब मैं फिर इसको पुट करता था इसके अंदर, यहां से y निकालता था तो आज s निकलेगा। तो व्हाट इज s, 1/2 विद नेगेटिव साइन प्लस 1/2 माइनस का स्क्वायर सॉल्व करके -1/2 प्लस 1/4 सॉल्व करके आ गया -1/4। इट मीन्स मेरे वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों, हाँ जी, कितना है मेरे पास, -1/2 और 1/4।
ये दो कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गए हैं, -½ और -1/4, ये कोऑर्डिनेट आ गए बेटा मेरा वर्टेक्स के, राइट। ये मुझे पता है ए पॉजिटिव, तो वर्टेक्स ओपन का ऊपर होगा, इट मींस मेरा वर्टेक्स ऐसा बनेगा पैराबोला, तो ये बन गया -1/2 और -1/4, ठीक है बच्चों। इधर 2 पॉइंट लेने हैं, इसमें माइनस हाफ में -½ और ऐड कर रहा हूं इधर आने के लिए, तो क्या बन जाएगा ये क्या है, टी कोऑर्डिनेट है, तो टी को लिख रहा हूं मैं -1, ठीक है। उस समय एस कितना होगा, 1 का स्क्वायर -1, एस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक पॉइंट तो बन गया -1,0, एक पॉइंट बन गया बच्चों। नेक्स्ट -2 ले लेता हूं मैं, क्या बनेगा इस -2 पे, तो t का स्क्वायर 4 और -2 आ जाएगा, एक पॉइंट बन गया मेरे पास -2, एक पॉइंट ये बन गया। देख लो बच्चों, डाउट हो इसके अंदर, मैंने 2 पॉइंट सपोज किए हैं क्योंकि यहाँ -1 भी आएगा और यहाँ -2 भी आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग मैंने उसके t निकाल दिए हैं। तो अगर मेरे पास t -1 है तो मेरे पास क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है, और अगर t -2 है तो मेरे पास 2 आ रहा है। अब मुझे निकालने इनके मिरर इमेज, तो क्या करूंगा, यहां पे मैंने अभी -½ किया तो यहां +½ करूंगा, तो ये 0 बनेगा, 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट वही रहता है लेवल के अंदर। अब ये 2 बनाया था, -3 करके इधर क्या करूंगा, +3/2 करूंगा, तो वो 1 बन जाएगा, 2। चेक कर लो बच्चों, इसको चेक कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे, चेक कर लो बेटा, ठीक हो गया। अब ये सारे पॉइंट बन गए, मुझे इनको प्लॉट करना है बच्चों, -1 0 ये 2 मैंने बनाए इस साइड पे और ये मैंने लगाए मिरर इमेज से, दीज आर माई मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है। अब इनको मुझे प्लॉट करना है बच्चों, राइट, तो प्लॉट करें। अब देखो जी, 1 2 3 4 ऐसे इधर, 1 2 3 4 ऐसे इधर, 1 2 3 4 ऐसे नीचे, 1 2 3 4। पहले क्या है वर्टेक्स, -½ ये होगा 1/4, तो ये कोई पॉइंट बन जाएगा आपका। -1 के ऊपर 0, -1 कहां है बच्चों, ये अच्छा सॉरी पहले मार्क कर दूं मैं, दिस इज +1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, ये बीच वाला हाफ है बेटा, -1 -2 -1 -2, ये मार्किंग कर दी मैंने, क्योंकि मेरे पास फ्रैक्शंस में तो मैंने इसलिए बड़े बना लिए अपने वो, तो दिस इज ½ और दिस इज 1/4, राइट। नेक्स्ट क्या है, -1 के ऊपर 0, -1 के ऊपर x -1 y 0 है, यही पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, x -2 है और y भी 2 है, ये पॉइंट यहां आ जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा रफली, ये आ गया, राइट। थर्ड x 0 पे 0, ये पॉइंट आ जाएगा, x 0 पे 0, ये पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट 1 के ऊपर 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ये पॉइंट आ गया बच्चों। चेक कर लो सारे पॉइंट, इनको मिला लो बस सब आप, ये गड़बड़ तो नहीं हो रही मेरी यहाँ पर, नहीं 0 पे 0, ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स आ गया, दिस इज वर्टेक्स। आप पॉइंट लिख रहा हूं सारे में, दिस पॉइंट इज माय -1 0, चेक कर लो, सॉरी दिस पॉइंट इज माय -2 +2, ये पॉइंट है -2 +2, ये पॉइंट है मेरा -1 और 0, तो -1 0 -2, ये पॉइंट है मेरा 1,2 और ये पॉइंट है मेरा 0,0 और ये मेरा वर्टेक्स है -1/2 -1/4, ठीक हो गया बच्चों। ग्राफ प्लॉट कर लिया, लेकिन मुझे जो अभी तक जितना मैंने सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पैराबोला किया उसका मुझे अब एप्लीकेशन करनी है। यहां तक करने के लिए मैंने सारा काम किया आपके लिए आज। हाँ जी देखो, अब ये तो मैंने अपने ज्योमेट्री के मेथड से प्लॉट किया है, लेकिन अगर मेरे को कोई टीचर मेरा कहता कि बच्चों ये आपका ग्राफ आ गया है, अब इसको रब कर रहा हूं मैं, मेरे को इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो आप क्या करते हैं वहां पर अपने 9th क्लास में, पहले t को 1 पुट करते बच्चों, उसको s1 लिखते, 1 + 1 = 2 कर देते, t को 2 पुट करते, उसको s2 बनाते, तो ये 4 + 2 = 6 बन जाता। t को फिर आप 3 पुट करते, s3 लिखते, इसको 9 + 3 = ये 12 बन जाता। फिर आप t को 4 पुट करते, s4 क्या बनता बेटा, 16 + 4 = 20 बन जाता। यही काम करते, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी सारे पॉजिटिव है। ये 2 पॉइंट
मेरा T1 पे कितना आ रहा है 2, T1 पे 2 आ रहा है, ये आ गया ये तो मैं तो ऐसे प्लॉट करते, ये इधर वाला ग्राफ तो मेरा आता ही ना बच्चों, ये तो ग्राफ आता ही ना, डॉटेड बना दिया मैंने इसको। जब मैं इस मेथड से बात कर रहा हूं तो मेरा सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने टाइम को पॉजिटिव लिया। जब मैं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं तो उस समय में टाइम इलैप्स्ड में जो टाइम मेरा बीत गया उसको बोलते हैं टाइम इलैप्स्ड, उसमें मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं होता। तो मेरे टीचर ने मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना सिखाया हुआ है 9th क्लास के अंदर, और इसको मैंने वहां पर पैराबोला भी बोला हुआ है, ये पैराबोला ही है। तो आज मैंने आपको पूरा ग्राफ प्लॉट कर कर दिखाया है कि मैंने इसको 9th क्लास में पैराबोला क्यों बोला था, बिकॉज ऑफ दिस शेप। तो मुझे यहां तक आने के लिए ये मैंने सारा आपका मैथ किया है। मैं समझ सकता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी काम मैंने आज किए हैं वो शायद आपको लगता हो कि क्या इतने ज्यादा मुझे फेस में यूज करने हैं, यूज नहीं करने हैं, उनको सेंस करना है। उस समय सेंस करना वर्ड लगा रहा हूं मैं, तो मैंने आपको एक फील दी है कि भाई मेरा जो ये ग्राफ मैंने पैराबोला उस समय क्यों बोला था, ये बेसिकली ये सिस्टम था। तो क्लियर बच्चों? तो मैंने आज आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस की है। मैंने उसके अंदर एक सिंगल पॉइंट की बात की है, मोर देन वन पॉइंट पॉइंट्स की बात की है। अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, उसको मैंने प्लॉट करना भी सीखा है, और अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है तो वहां से पॉइंट्स निकालना भी सीखा है। फिर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको यह बताया है कि अगर मेरे पास ए बी सी तीनों है तो मेरा कॉम्प्लेक्स पैराबोला बनेगा। अगर सी 0 है तो वो यहां से पास करेगा, अगर बी और सी दोनों 0 हैं तो वो सेंटर में से, दैट इज नोन एज द सिमेट्रिकल पैराबोला। फिर मैंने आपको यह बताया लास्ट में आके कि हम जो काम कर कर आए हैं लोअर क्लासेस में, हम वो इस तरह का कर कर आए हैं। उसके अंदर हमने ये चीजें प्लॉट की थी, ये वाला ग्राफ प्लॉट किया था, इसको प्लॉट नहीं किया था। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए ये ग्राफ किस चीज की एक्सटेंशन है, ये इसकी एक्सटेंशन है। ये बात समझ आ रही है बेटा? तो चलो पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है बेटा? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।